कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सर्किल क्लास 9 ML अग्रवाल एक्सरसाइज 15.1 ये नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्किल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर भी बहुत ही आसान और सिंपल और स्कोरिंग भी है। अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter। इन सर्किल के क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ इसके टर्म्स को जानने होंगे। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, एकदम सिंपल। और चाहिए डायग्राम बना हुआ नहीं है, आपको बनाना होगा। कुछ भी नहीं है, एक सर्किल बनाइए, एक कॉर्ड बना लिया मैंने, ये सेंटर है, ये आपका सेंटर है, कोई मेजरमेंट का जरूरत नहीं है, एक फ्री हैंड आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। ये सेंटर है, ये आपका कॉर्ड है। अच्छा एक बात और, इसमें जो टर्म्स यूज होगा, ये पार्ट क्या है, ये कॉर्ड है, इसको याद रखिएगा, ये कॉर्ड है। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए बी और इसे डी। तो यहाँ जो ए बी है ये क्या है, कॉर्ड है। ओ से डी जो है ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस। इसको याद रखिएगा, ओ डी ये जो लेंथ है ना, ये क्या है, डिस्टेंस है। ओ ए क्या है, रेडियस है, सर्किल का रेडियस है। इसको ध्यान रखिएगा, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ डी क्या है, डिस्टेंस है, ए बी क्या है, कॉर्ड। बस ये तीन टर्म्स आपको ध्यान में रखने, बाकी क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही हो जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, इस कॉर्ड का लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है, अभी बताया ना मैंने आपको, ये डिस्टेंस है। तो ये आपका 12 है। अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 13, तो ये 13 है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये ए डी कैलकुलेट करना है। इन ट्रायंगल ओ डी ए, इन ट्रायंगल ओ डी ए, देखिए क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। ओ डी ए क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, और सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। तो ओ डी क्या है, देखिए 12 है। अच्छा, ए डी आपको फाइंड करना है। ए ओ क्या है, 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर, ये 144 प्लस ये ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 169। आगे देखिए, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 169 माइनस 144, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये ए डी का स्क्वायर क्या मिला आपको, 25। इससे ए डी का वैल्यू क्या मिलेगा, √25। तो √25 से क्या आएगा, 5। ये नेगेटिव में नहीं आएगा, लेंथ है, तो ये 5 सेंटीमीटर ए डी मिला, ए डी। लेकिन आपका कॉर्ड क्या है, ए बी। तो ए बी क्या है, ट्वाइस, ये मिड पॉइंट है। ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए डी है, ए डी का डबल। तो ए डी कितना था, 5। तो 2 × 5 कितना, 10। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। तो ये 48 सेंटीमीटर क्या है, कॉर्ड का लेंथ है। जैसे मैंने आपको बताया, ए बी क्या है, कॉर्ड है। इस पूरे ए बी का लेंथ कितना है, 48 है। इसे हाफ हाफ कर दीजिए, तो ये 24, ये 24 हो गया। अच्छा, इज ड्रॉन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, ये ओ ए रेडियस है आपका। अच्छा, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं हम लोग, ओ डी को, ओ डी को। तो इसे मैं डी ले लेता हूँ, स्मॉल डी। बस इसे फाइंड करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है, ओ डी ए, इसमें से आपको ओ डी कैलकुलेट करना है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ओ डी ए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है, एकदम सिंपल है। आगे देखिए, डी स्क्वायर, ये 576 और ये 625, ठीक है। इसके बाद डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 625 माइनस 576।
आगे डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 15 माइनस 6 9 11 माइनस 7 4। तो d का वैल्यू क्या आएगा देखिए √49 से क्या बाहर आएगा 7, मतलब डिस्टेंस कितना मिला आपको 7 सेंटीमीटर। यही तो कैलकुलेट करना था, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड क्या है आपका ए बी, कॉर्ड क्या है ए बी, ये ए बी कितना है 8 है, मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है, एकदम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगाना है और हो जाएगा ये। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADO परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अच्छा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या AO का स्क्वायर। आगे ये 25 इक्वल्स टू क्या है AO का स्क्वायर। इस पे रूट डाल दीजिए तो ये क्या हो गया AO हो गया। तो AO का लेंथ क्या मिला आपको 5, मतलब रेडियस कितना मिला आपको 5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। कॉर्ड का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब तो आप समझ ही गए हैं डिस्टेंस क्या है, ये OD डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ। रेडियस किसे कहते हैं, इसे रेडियस। हम लोग AD कैलकुलेट करेंगे, तो इन ट्रायंगल ODA पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। आगे 36 प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 100, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36। आगे AD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 64। इससे देखिए AD का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 8 मिला, AD कितना मिला 8, लेकिन आपको निकालना क्या कॉर्ड, कॉर्ड क्या है AB है, तो AB क्या होगा ट्वाइस ऑफ AD, मतलब 2 इंटू 8 जो होगा 16, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, बस आ गया आंसर आपका। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। बस यहां तक ही पढ़ेंगे हम लोग पहले। तो एक कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ कितना है 16 है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस कॉर्ड का लेंथ 16 है, मतलब ये 8 और 8 है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो क्या नहीं मालूम है आपको, रेडियस नहीं मालूम है, तो पहला काम आप रेडियस निकाल लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले आप ये रेडियस जो है इसे निकाल लीजिए। रेडियस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ADO परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये क्या है, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ ये 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू क्या है OA का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या मिला आपको 100 इक्वल्स टू क्या है OA का स्क्वायर। आपको चाहिए OA, तो इसके ऊपर रूट डाल दीजिए, तो √100 इक्वल्स टू क्या हुआ OA। इससे OA का लेंथ कितना मिला आपको 10, मतलब आपने इस सर्किल का रेडियस निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। कॉर्ड तो गिवन था जी नहीं, क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्किल, एक सर्किल का दो अलग रेडियस नहीं होता है, तो रेडियस ये है, ठीक है। ऑफ द सेम सर्किल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर,
मतलब अब इस डिस्टेंस को आप चेंज कर दीजिए। अब ये डिस्टेंस जो 6 के जगह पे 8 है, तो फिर बताइए इस सर्किल का कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। तो ये करना क्यों जरूरी था, इससे आपको रेडियस मिल गया। केस 2, अब इस तरह से फिर से आप देखिए इस ट्रायंगल में अब आपको एडी का लेंथ फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में एडी का लेंथ फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल एडीओ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। इससे क्या हुआ ये देखिए 64 प्लस एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 100। आगे ये एडी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64। आगे एडी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 36। इससे देखिए एडी का वैल्यू क्या मिला आपको 6 मिला। आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब ए बी का लेंथ चाहिए आपको। तो ए बी क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए डी। ए बी क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए डी। तो ए डी क्या है 6 है, तो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना 12 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।